वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स का एक यूनिट कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं और नॉन रियल नंबर्स भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे रिवाइंड करते हैं। क्लास 10th में आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे थे तो हम उसका जो वैल्यू जो रूट्स निकाल रहे थे जीरोस, x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। हमारे पास जनरल फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, x जो है वो एक वेरिएबल है तो हम ये वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो हम d निकालते थे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर ऑफ रूट्स निकालते थे, उस वक्त हमारे पास क्या होता था, अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 होता था तो टू अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। और फॉर एग्जाम्पल अगर d इक्वल्स टू 0 होता था तो टू इक्वल रूट्स बट रियल एग्जिस्ट करते थे। और उसी वक्त अगर d लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी रूट्स है। हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते थे। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक नया जो है मैथमेटिशियन ने एक नया जो है नंबर्स जो है वो का जो है वो प्रपोज किया और उसको हमने बोला इमेजिनरी नंबर्स। होता कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4। अब यहां पर तो प्लस माइनस तो वो रूट का जो है रूट जो है जब स्क्वायर रूट उस साइड चला गया तो प्लस माइनस होता है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर रूट जो है वो सेम वैल्यू आती है। जैसे -2 का अगर हम वैल्यू लिखें तो स्क्वायर रूट +4 आता है और +2 का भी देखें तो कितना आता है 4, +2 का भी और -2 का भी स्क्वायर जो है 4 के बराबर आता है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगा, बट ये रूट के अंदर जो है माइनस है तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक नया नंबर जो है मैथमेटिशियन ने नया नंबर इंट्रोड्यूस किया और उस नंबर का नाम दिया आयोटा, और इसको स्मॉल आई से नोट करते हैं। तो अब आयोटा की जो वैल्यू यहाँ पर उन्होंने रखी तो इस माइनस को हटाने के लिए उन्होंने जो है माइनस आयोटा जो है आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 रखी, या इसी को हम बोल सकते हैं अंडर रूट -1 को वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 की वैल्यू जो है वो, तो जब ये इसमें अगर डाल देंगे तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व हो जाएगी। प्लस माइनस अंडर रूट -1 की जगह वैल्यू जो है 4 इंटू -1 कर दें तो कितना वैल्यू आता है, x इक्वल्स टू अंडर रूट 4i स्क्वायर। तो वैल्यू जो है प्लस माइनस x की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2i, ये वैल्यू जो है इस रूट की वैल्यू आती है। तो इमेजिनरी नंबर्स जो है वो ऐसे जो है इन प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व किया जाने लगा। अब आते हैं हम सिंपल जो है वो एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी। तो एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जैसे हमारे पास a प्लस आयोटा जो है आयोटा b, ये इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट है, इस नंबर का रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे हमने पढ़ा कि जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। तो इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि हमारे पास क्या है, सबसे अंदर क्या है नेचुरल नंबर है, बाहर होल नंबर्स हो गए, उससे बाहर जो है इसी तरीके से फिर इंटीजर्स आ गए, क्योंकि हमने अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा
होल नंबर, और उसमें से होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया, तो इंटीजर आ गया। इंटीजर से हमने क्या किया, जो रैशनल नंबर्स को इंक्लूड किया P अपॉन Q की फॉर्म में। फिर इरेशनल नंबर्स हो गए जो रूट में होते हैं, रियल नंबर्स हो गए, और रियल नंबर्स में जब हम और जो है वो इमेजिनरी नंबर्स जो है वो इंक्लूड करेंगे, तो इमेजिनरी नंबर्स जो है वो होल सोल जो है वो पूरा नंबर जो है जितना नंबर सिस्टम है वो सब इमेजिनरी नंबर्स में आएगा। अब यहां पर भी तीन केस अराइज होते हैं। अगर हमारे पास a जो है b 0 है, अगर b 0 है तो ये a जो है ये प्योरली जो है वो क्या है, प्योरली रियल नंबर है। और अगर हमारे पास a 0 है, a 0 हो जाता है तो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। फिर जो है अगर b 0 होता है तो हमारे पास वैल्यू a बचती है, और अगर a 0 होता है तो आयोटा b बचता है, तो ये प्योरली इमेजिनरी है। उसके बाद अगर a भी 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में भी ये इमेजिनरी नंबर है, उस वक्त ये इमेजिनरी नंबर है। तो अब फर्दर है कि क्या कोई जो है हर एक नंबर जो है वो क्या इमेजिनरी नंबर होता है, तो हाँ बिल्कुल हर एक नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेंगे 5, ये एज इट इज जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो, आपने पहले जो है नंबर नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद आपने होल नंबर्स पढ़े, उसके बाद आपने इंटीजर्स पढ़े, फिर रैशनल नंबर्स पढ़े, फिर इरेशनल नंबर्स पढ़े, और अब जो है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास z एक नंबर है 2 प्लस आयोटा 3, आयोटा पढ़ते हैं इसको। तो यहां पर इसमें रियल पार्ट जो है वो 2 है, 2 रियल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर मान लो कि हमारे पास अगर 5 है, तो ये 5 जो है अभी जैसे मैंने b बोल 0 दिया था, तो क्या हम 5 को इमेजिनरी लिख सकते हैं? 5 यहाँ पर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, तो यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखते हैं, मगर प्योरली जो है वो रियल है। तो हम 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आयोटा 3, इसको हम 0 प्लस आयोटा 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कोई ऐसा नंबर है जो रियल भी होगा और साथ साथ में प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी होगा, दोनों कैरेक्टर्स दिखाएगा। तो हाँ, 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो हम अगर उसको लिखना चाहें तो हम उसको रियल नंबर भी लिख सकते हैं, और अगर लिखना चाहें तो हम उसको 0 आयोटा 0 भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो है हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन था, क्वाड्रेटिकेशन जो है जिनके रूट्स जो है वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है एक नया नंबर जो है इंट्रोड्यूस हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जब छोटी क्लासों में हमने पढ़ा कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर्स जो है वो सिंपल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं जब हम उनके ऊपर जो है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जैसे प्लस माइनस ऑपरेशंस लगाएंगे, उनमें चेक करेंगे तो क्या वो जो है वो वे करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसका एडिशन में देखें, एडिशन में क्या है कि सबसे पहले एक चीज हम देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है या क्लोजर लॉ है। हम पढ़ रहे थे कि जैसे नेचुरल नंबर्स में अगर नेचुरल नंबर ऐड किए जाएं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी नेचुरल नंबर होता है। इसमें भी ऐसा ही होता है। अगर हम मान लो एक z जो है एक इमेजिनरी नंबर है, z1 प्लस z2 एक इमेजिनरी नंबर प्लस सेकंड इमेजिनरी नंबर, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो भी इमेजिनरी होगा, ये भी इमेजिनरी और ये भी हमारे पास इमेजिनरी होगा। इसी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है कॉम्पिटिटिव लॉ। क्या एक कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम सिंपल ऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1, तो आप जब भी एडिशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं इसको
कॉम्पिटिटिव लॉ। जैसे यहाँ पर क्या था कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। उसके बाद है हमारे पास थर्ड है एसोसिएटिव। आप एग्जांपल लेकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर हम यहाँ एग्जांपल लें इसके लिए 2 + 3 आयोटा 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा नेक्स्ट 5 + आयोटा 2। तो यहाँ पर जो है आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 5 + 2 आयोटा 2 + आयोटा 3। तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। क्या ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ जो है हमारे पास क्या था, a + b + c इक्वल्स टू a + b होल ब्रैकेट + c। तो यहां पर भी z1 z2 z3 इक्वल्स टू z1 + z2 + z। तो आप एग्जांपल लेकर भी इनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कॉम्पिटिटिव को भी, एसोसिएटिव लॉ को भी जो है वो फॉलो करता है। फर्दर अगर आप देखेंगे क्या इनका जो है वो एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स होगा तो हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम -z1 और यहाँ z है और -z और प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया, तो एडिटिव इनवर्स भी जो है इसमें होता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं जो एडिटिव इनवर्स होगा, जैसे 2 + आयोटा 3, इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -2 - आयोटा 3 होगा। तो इनका जो है दोनों का जो हमारे पास समीशन होगा वो 0 के बराबर होगा। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें तो जो नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो यहाँ पर z में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो z ही रहता है, 0 + z सेम रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो सेम एज इट इज वैसे ही रहता है। अब एक थोड़ा सा चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं z1 इक्वल टू z2। इस केस में मान लो ये है हमारे पास z1 जो है हमारे पास, हम इक्वेट कर रहे हैं दो नंबर्स को, दो इमेजिनरी नंबर्स इक्वल है। तो z1 जो है हमारे पास a + आयोटा b है और z2 जो है वो c + आयोटा d है। तो इस केस में जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट जब करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट होंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा, रियल पार्ट रियल नंबर के बराबर होगा। तो यहां पर a = b होगा और आयोटा a = c होगा, आयोटा b = आयोटा d। जब भी हम करेंगे तो जो भी ऑपरेशन होगा वो जैसे हम जो है फॉर एग्जांपल हम जब देखते थे, जब हम इरेशनल नंबर्स में करते थे तो इरेशनल नंबर्स में जो रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं या उनका ऑपरेशन जो है रूट वालों के साथ होता है और रियल नंबर्स का रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर भी जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे हम जो भी ऑपरेशन लगाएं, तो जो वैल्यू होगी रियल नंबर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर, जो रियल नंबर्स की कैलकुलेशन जो है वो रियल नंबर के साथ होगी और इमेजिनरी पार्ट की जो है कैलकुलेशन जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ होगी। तो ये हमारे पास थे कुछ जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए